नमस्कार। मैं गोविंद कुमार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बलरामपुर, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल के बारे में चर्चा की थी। ये सौर मंडल का भाग दूसरा है। तो सौर मंडल के प्रथम भाग में हमने सौर मंडल के बारे में चर्चा की थी, सोलर सिस्टम, जिसमें सूर्य के बारे में, इसके बाद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में हमने जो है चर्चा किया था। इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी और पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में हमने जो है चर्चा की थी। अब आगे हम जो है चर्चा करेंगे। इसमें जो है क्षुद्र ग्रह हैं जो एस्ट्रॉयड हैं, इसके बाद उल्कापिंड, पुच्छल तारे और तारामंडल। तो इसके बारे में हम जो है आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे, यह ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। ऐसा विश्वास माना जाता है कि यह क्षुद्र ग्रह द्रव्य के वह खंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप जो है धारण नहीं कर पाए। इस कारण यह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य असंख्य मात्रा में है, जो उसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आगे हैं उल्कापिंड, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए यह पत्थर छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। यह कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब हम कभी कभी आसमान में देखते हैं कि एक चमक के साथ पृथ्वी की ओर आता हुआ दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है टूटते हुए तारा की संज्ञा देते हैं। तो यह क्या होता है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है, वायु के घर्षण से यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न होती है या हल्का जो है चमक उत्पन्न होने लगती है, जो यह बहुत ही अल्प समय के लिए होता है। यह वाष्पित हो जाती है। इसे ही मुख्य रूप से उल्काओं का सामान्य रूप से टूटता हुआ तारा कहा जाता है। यद्यपि ये तारे नहीं होते हैं, लेकिन पृथ्वीवासी क्या कहते हैं कि यह जो है टूटता हुआ तारा है। कुछ उल्काएं आकार प्रकार में इतनी बड़ी होती हैं कि ये वायुमंडल में पूरी तरह से वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर आ गिरती हैं, जिन्हें हम उल्कापिंड के रूप में संज्ञा देते हैं। तो यह क्या होता है कि यह जो है मुख्य रूप से यह तारे नहीं होते हैं, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं पृथ्वीवासी कि यह टूटता हुआ तारा है। ठीक, आगे देखिए धूमकेतु या पुच्छल तारे। यह क्या धूमकेतु अथवा पुच्छल तारे चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। मतलब क्या है कि उसका मुख प्रतीत होता है कि सूर्य की तरफ है, बाकी जो है सूर्य से दूर जो है उसकी एक पूंछ है। तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर जो है सूर्य की तरफ, पूंछ हमेशा बाहर की ओर निकली, जो हमें चमकती दिखाई देती है। तो ये क्या है? यह हमें चमकती प्रतीत होती है। तो यह हैली एक ऐसा ही एक धूमकेतु है। तो वह लगभग जो है 76 वर्षों बाद प्रकट होता है। तो यह हो गया आपका धूमकेतु या पुच्छल तारे। आगे हम चर्चा करते हैं तारे व तारामंडल। हम रात्रि के समय में देखते हैं कि हमारे आकाश में लाखों करोड़ों छोटे छोटे बिंदु के रूप में जो हमें तारे दिखाई देते हैं। अक्सर वो तारे नहीं बल्कि सूर्य ही हैं। तो
क्यों? क्योंकि तारा ही सूर्य है। जैसे हमारा सूर्य जो है एक तारा है, तो ऐसे असंख्य तारे हैं। क्योंकि यह पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण, यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी होने के कारण जो हमें यह बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश पृथ्वी पर उतना नहीं आ पाता है, जो एक बहुत अधिक दूरी होने के कारण जो है बिंदु के रूप में चमकीला प्रतीत होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण अधिक बड़ा दिखाई देता है। अन्य तारे हमें बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर पर स्थित हैं। तारे दिन व रात दोनों समय आकाश में उपस्थित रहते हैं। सूर्य दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण यह हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जो होता है ध्रुव तारा जो होता है सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। इसकी जो किरणें होती हैं उत्तरी ध्रुव पर 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो ध्रुव तारे के हिसाब से प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि और महर्षि थे, दिशाओं के ज्ञान प्राप्त करते थे कि यह उत्तर दिशा में ध्रुव तारा को देखकर दिशाओं का ज्ञान जो है वो लगाते थे कि कौन सी दिशा किस दिशा में है। तो तारे की किसी समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों का जो समूह होता है उसे तारामंडल कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर तारे का कोई समूह किसी विशेष आकृति का आभास प्रतीत होता है। इसे रात्रि में आकाश में देखा जा सकता है। जैसे सप्तर्षि तारामंडल है, तो यह सप्तर्षि तारामंडल जैसे करोड़ों तारामंडल मिलकर जो है तो हैं यह आकाशगंगा या गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तो मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा जो है सौरमंडल है। सौरमंडल का मतलब सूर्य और उसके जो है 8 ग्रह। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है और बाकी सभी 8 ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि यह इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आगे हम जो है मंदाकिनी आकाशगंगा हमारा जो सौरमंडल है वह मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। यह जो आकाशगंगा की जो आकृति है यह सर्पिलाकार है। इसमें रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह की एक दूधिया रंग की एक पतली सी पट्टी दिखाई देती है। इस पट्टी को हम इस पट्टी को हम मिल्की वे कहते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो ये लाखों जो आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे क्या है कि करोड़ों तारामंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड का एक छोटे से हिस्सा हैं। यह जो ब्रह्मांड है यह बहुत बड़ा है। यह जैसे कि एक फैली पट्टी के रूप में यह पथ पे देखा जा सकता है। यह जो है एक तस्तरी नुमा होती हैं। इस प्रकार से आकाशगंगाएं जो हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी, आकाशीय पिंड आदि जो है ये इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।